जब वो वालिदैन उनके दुनिया से रुखसत पहले हो चुके थे, माँ भी रुखसत हो चुकी, सब गए, आपके रुखसत का वक्त आया जब 2 साल बाकी थे। कितने साल की उम्र थी आपकी? किसकी? सरकार दो आलम की। 2 साल की उम्र में आप भी रुखसत होने के लिए, कई भाई अमीर लोग खड़े हुए थे, लेकिन आपने अबू तालिब को चुना और अबू तालिब को फरमाया, अबू तालिब ये मैं मोहम्मद को तेरे हवाले करता हूं, ये यतीम है, इसका ध्यान रखना, इसका बाप दुनिया से, और आज इसका दादा भी रुखसत हो रहा है, ध्यान रखना। आपने फरमाया जी बाबा, उनको लिया। तो जानता है अबू तालिब ये कौन है? हाँ मैं जानता हूं कौन है, हाँ मैं जानता हूं। आपने लिया, घर ले गए। सरकार को खाली बताना क्या चाहता है? सरकार की आमद नहीं, जिसका नाम है अबू तालिब, वो कौन सी जात है? वो अबू मुतालिब के पास 2 साल की उम्र से पलने के लिए आया, जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। कितने साल की उम्र? 2 साल की उम्र वाला पलने आया, जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा आका को 2 साल की उम्र के अंदर छाती से लगा के सोया अबू मुतालिब। जब दीन दुनिया को तकलीफ पड़ी, काबा के अंदर 2 बरस तक बरसात नहीं गिरा। कितने बरस तक? 2 बरस तक लगातार बरसात नहीं गिरा। तो सरकार की बारगाह में बूथ के पास आके खड़े हो गए लोग, अपने अपने बूथ पुकारे। 4-5 बूथों को पुकार, नाम लेना नहीं चाहता मैं, बाकी शॉर्ट में बताऊं, और बूथों के नाम भी बोले। बरसात, फिर सबने तय करा काबे के साथ जम के कि चलो अबू मुतालिब के घर। कहां पहुंचे? जब ये अबू मुतालिब के घर जाते हैं, जैसे गए, बोलिए आप चलिए और आप अमीर हो मक्का के, आप दुआ करिए कि बरसात आ जाए। तो बोले हमने बूतों को बोला पर हमारी सुनी नहीं, आप आए ना आप बोले। तो वहां अबू मुतालिब बोले चल दो, चलता हूं। तो सब चलने लगे बूतों के तरफ कि आ रहे हैं। तो वहां पे गोद में जो था ना, एक हदीस में लिखा है कि उंगली पकड़ कर ले गए, एक में लिखा है गोद में ले गए। अपने मान ले गोद में ले गए या ले गए, सरकार को अपने साथ में लिया। उम्र 2 साल, कमोबेश 2 साल की उम्र में अब सरकार को लेकर गए। अब लेकर वहां गए तो उस वक्त अबू मुतालिब ने ना कोई बूथ के पास खड़े रहे, ना ये बूथ के पास, ना ये बूथ के पास, ना वो बूथ के पास, चारों बाजू बने थे सोने चांदी लकड़ी के, नहीं गए, काबे के दरवाजे पास खड़े हो गए। ने वहां पे सरकार को खड़ा किया, सरकार को खड़ा किया, वहां सरकार को खड़ा किया और वहां फरमाया, पब्लिक ने बूतों को सजा लगाई, ने वहां पे अबू तालिब ने फरमाया, रब बना, ए मेरे रब बरसात अता फरमा। क्या फरमाया? ए मेरे रब। पहला अल्फाज, बूथ की खिदमत करने वालों के बीच में अबू मुतालिब खड़े हैं। अगर अबू मुतालिब शिर्क करने वाले होते, कुफ्फार होते तो वहां रब को पुकारते, आप भी बूथ के पास खड़े हो जाते और मोहम्मद मुस्तफा को भी बूथ के पास खड़े कर देते। लेकिन यहां से मालूम पड़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में जो दिया हुआ कुरान मौजूद है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगी थी कि मेरे खानदान में से एक तबक जो ईमान के साथ ही रहे क़यामत तक, तो उसके अंदर अबू मुतालिब ईमान में थे, अल्लाह पे तौहीद पे थे, अल्लाह की तौहीद पे मौजूद थे, लेकिन बूतों के साथ में रहते थे, लेकिन तौहीद पे थे, बूतों के साथ रहने वालों के साथ, बूतों के साथ रहते थे, बूतों वालों के साथ रहते थे, कुंबे खानदान के साथ रहते थे, हाशमी के साथ रहते थे, कुरैशियों के साथ रहते थे, लेकिन आपके तौहीद पे ईमान था कि रब कुछ और है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा रखा, आपने फरमाया, ए मेरे रब बरसाता फरमा इस मासूम बच्चे के सदके में।
पूरी पक्की थी रहा हूं, बुखारी की है, 592 नंबर के पेज पे लिखी हुई है बुखारी के अंदर। समझ में आ रही? इस मासूम बच्चे के सदके में थे। बस यहां पर अबू तालिब के हाथ उठाना था ना, अबू तालिब के हाथ नीचे में नहीं आए, अल्लाह ने बरसात दे दिया। अल्लाह ने बरसात दे दिया। तो फिर अबू मुतालिब पे लोग चिढ़ते बहुत है। ऐसा तो नहीं यार कि जो नबी के दुश्मन है इसके लिए वसीला बनाने वाला अबू तालिब है। क्या बात है? तो 2 साल की उम्र है सरकार की, बता दिया। फिर उस जगह पर कायनात का सबसे पहला नबी की उम्मत के अंदर जो नात खां, खुद अबू तालिब, वहां पे 2 शेर आपने पढ़े। क्या बोले? 2 शेर पढ़े, सुन ला इंशाल्लाह। ये यतीमों के रखवाले, ये बेवाओं की चादर ढकने वाले, ये मोहम्मद है। अबू तालिब के किसके अल्फाज है ये? अबू तालिब नबी की उम्मत में सबसे पहले नात खां, वसीला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लिया। फिर भी आज इत्तलाफ है भाई ये मुसलमान मरे कि नहीं मरे। क्या जब मुसलमान की बात आती है तो 3 हदीस हैं। एक में है कि आपने कलमा नहीं पढ़ा, एक में है कि कलमा पढ़ा जाहिर नहीं करा, और एक में है कि सरकार ने इनके मरने के बाद इनको जिंदा करा अल्लाह के हुक्म से और फिर कलमा पढ़ा। यहाँ पे हदीसें तीनों खलास कर दी मैंने। अब बात ईमान की चलाते हैं। यहाँ इतलाफ हट गया तुम्हारे को, इतलाफ इसको बोलता हट गया। 3 इतलाफ बताए ना। अब बात खड़ी है कि इनके साथ क्या असर, इनके साथ क्या असर आया। या रसूलुल्लाह सल्लम, अबू बकर बैठे सब साहबा, या रसूलुल्लाह सल्लम, हजरत हुरैरा या ज़ियद रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों में से कोई थे। भाई या रसूलुल्लाह आपसे आपके चाचा जान ने इतना आपके साथ मोहब्बत चाहते, आपके साथ रहे, उनको क्या हर्जाना मिलेगा? क्या बोला? क्या उनको हर्जाना मिलेगा? तो आपने फरमाया क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कुफ्फार थे, जन्नत में गिर रहे थे, मुझसे मोहब्बत करी, मुझ पे कलमा पड़ा तो उनको मैंने जन्नत से बाहर ला दिया, और जो मुझसे मोहब्बत करता है उनको मैंने ये सिला अल्लाह देता है कि वो जन्नत में जाएंगे कलमा बिगर वाले भी, और मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उनके तलवों तक मैंने रखा है, जन्नत में जाने नहीं दिया। पुकारी बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूं मैं पूरी, एक भी डोगलेगी नहीं तुम्हारे से। दुनिया के अंदर तुम फिरोगे ना, इससे बढ़कर सब नेमत अल्लाह ताला और दिए बहुत सारी, लेकिन ये भी चीजें जाएगी नहीं कि खाली नहीं, सब बुखारी मुस्लिम है। तुमको दलील बता रहा हूं खाली में, दलील के लिए। या नबी ने फरमाया, अगर नबी ने फरमाया कि हाँ मैंने अल्लाह से दुआ करके जन्नत में गिर रहे थे अबू मुतालिब, उनको अदर कर दिया और खाली उनके तलवों के नीचे से जन्नत निकल जाती है, उनको जन्नत में जाने नहीं मिला। मुशरिकीन पे नबी ने फरमाया दुआ करना हराम है। तो अगर मुशरिकीन उसको कहते हैं जो नबी से माने ही, नबी से मोहब्बत के, नबी का कोई रिश्ता ही ना रखे, वो मुशरिकीन है, मुशरिकीन के लिए दुआ मांगना हराम। अगर मुशरिकीन अबू मुतालिब होते तो नबी दुआ क्यों करते? नबी मुशरिकीन भी नहीं है, दलील है। तो अबू मुतालिब कौन है? अरे अबू मुतालिब वो हस्ती है जो 2 साल की उम्र के अंदर काबे पे लाती तो वसीला और कायनात को सिखाती है, और अबू मुतालिब वो हस्ती है, इतनी रहमत वाली बरकत वाली हस्ती है कि जिसके सदके तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला इज्जत का कोई माने या ना रखे, मेरा तो ईमान कहता है अबू मुतालिब पे मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरी औलादे कुर्बान हो जाए। क्यों? उसने तुमको नहीं मालूम क्या था फरमाया, उसने क्या नहीं देखा। अरे उसने उसको पाला जिसको 2 जहां का मालिक कहते हैं, हर दुश्मन से बचाया। क्या? हर दुश्मन से बचाया। कैसे बचाया? 3 साल बाइकआउट। कैसे बाइकआउट हुए? क्यों हुए? क्यों निकाल दिया गया? 3 साल तक निकाला।
नबी को मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? वहां के लोग दुश्मन नबी मांग रहे थे, तुम नबी हमारे को सौंप दो, तुमको जो चाहे ऐसा रह सकते हो, पर नबी को हम सौंप दो, हम नबी को मार देना चाहते हैं। ये दिन लेकर आए, इसका दिन झूठा है। ये हमारे बाप दादा का दिन झूठा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे लोग, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, कुछ ईसा अलैहिस्सलाम को, ये सब नबी को मानने तोड़ते थे। तो वहां पे बोलते थे आप अबू मुतालिब के नबी को मारने की बात, सौंपने की बात दूर रही, नबी का बाल भी मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। मेरा नबी का मोहम्मद, मेरे भतीजे मोहम्मद का सर का बाल भी मेरी जान उस पे कुर्बान। कौन बोल रहा? अबू मुतालिब। 3 साल तक टुकड़े कर चलो, छोटा छोटा बोलूंगा, नहीं सहन कर पाऊंगा, मैं खुद सहन कर पाऊंगा। 3 साल तक अपनी फैमिली को लेके एक गार में रहना, कुछ कुंबे वालों को लेके गार में रहना, 3 साल तक बाइकआउट होना, कोई रिश्ता बाहर वालों से रखना नहीं। क्या खाते होंगे? क्या खाते होंगे? क्या खाया अबू मुतालिब के घर वालों ने? मोहम्मद मुस्तफा ने क्या खाया? हजरत जाफर ने क्या खाया? हजरत अकील ने क्या खाया? उनकी बहनों ने क्या खाया? जो नबी पे ईमान लेकर आए थे वो लोग क्या खाते थे? पत्ते खा के दिन निकाले। 303 साल पत्ते। यहां तक के झाड़ की जो जड़ होती थी ना, वो जड़ को बाफ कर खाते थे। पूछा अबू मुतालिब, दुनिया की तमाम शोहरत तेरी, काबे का देखभाल भी तू कर, सब कुछ दिया, खाली मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। नहीं दूंगा, मेरे मोहम्मद की नालेन पे मैं कुर्बान हो जाऊंगा। अरे ये अबू मुतालिब के अल्फाज है, नहीं दूंगा। अभी तो जबान से कह रहा हूं, वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ भाले नेजे उठाने तैयार हूं, लेकिन मेरे भतीजे मोहम्मद को नहीं दूंगा। ये यतीम है, मेरे भाई की निशानी है। अबू मुतालिब 300 साल तक। और डर के मारी क्या होती थी हालत? जिस जगह मेरे सरकार तो आलम को सुलाते हैं रात पड़ती, तो दूसरे आधी रात को उठा लेते, थोड़ी देर बाद न अपने बेटे को सुला देते। कोई दुश्मन गया, कोई दुश्मन जाग कर गया होगा तो मोहम्मद ना कटे, कटे तो जाफर कटे, कटे तो अकील कटे, कटे तो अली कटे। अबू मुतालिब, अबू मुतालिब है भाई, जिसके इतलाफ पे तुम बोलते हो कुफार है, तुम बोलते कलमा नहीं पढ़ा। कैसा आलिम है? कुरान को देख कर भटक गया, ईमान ही नहीं समझा, जान देने तैयार है। और वो अबू बकर जिसका तुम और में नाम लेते हैं, वो बकर सिद्दीक खुद ग्रावी है कि मैंने देखा अबू तालिब को, जब अबू तालिब को रावी ने बोला कि रावी रुको, यहां पर खाना खाओ, पानी पियो, बोला अभी तक तो रुका नहीं। क्यों रुकाया? इसके लिए रुकाया कि जब से तुमको मैं देखते आ रहा हूं, हर पेड़ सजदा कर रहा और बादल साया कर रहा है, इसलिए कि इसके अंदर तुम्हारे साथ वो बच्चा, उसका नाम है मोहम्मद, वो आखिरी जमा है, वो नबी है, वो रसूल है। ये अबू तालिब आगे मत ले जाए, उसके दुश्मन है। तो अबू तालिब ने बोला ठीक है, माल सामान बेचने जाना है, हमारे तो जाना ही पड़ेगा तिजारत के लिए, लेकिन घर वापिस किसके साथ भेजे? तो वहां अबू तालिब ने सदा लगाई, वो 2 बंदे थे, ए अबू बकर आओ, ए बिलाल आओ, जाओ मोहम्मद को फिर से मदीना मक्का ले जाओ। अबू तालिब को कितनी फिक्र, ये मोहब्बत थी। कितने साल के बचपन का ये सरकार ने फरमाया दीन फैलाओ। दीन फैलाने की बात आती है तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाया? अपने ही परिवार को पहले बुलाओ, अपने खानदान वालों को बुलाओ, अपने घर वालों को बुलाओ और उनको बयान करो। करा कोई तूर पे, सबको मालूम है करा विशु रब्बी का, लेकिन वहां बात बनी? बात बनी नहीं, वहां तो बात बनी नहीं। और अबू जेल ने कुछ गलत सलत बोल दिया, बोल चुका पहले कि भाई पहाड़ी के पीछे ये है वगैरह, सा शॉर्ट चल रहा है, ठीक है। वो बात तो वही खलास हो गई, कोई ने सुनी नहीं सुनी करी, सरकार घर में है, क्या करे? नियाज करे। क्या करा? खाना पकाए, ठीक है खाना पकाए। अब खाना पका रहे, अली खाना दावत देकर आओ, अली दावत देकर आओ,
दावत देने गए। अबू तालिब दावतियों का इंतजार, खाना खिला रहे। भाई किसके घर दावत है? ईमान की, तौहीद की खबर देनी है तो मक्का में खड़े रह के नहीं, मक्का शहर में। घर किसका? पहली तकरीर मोहम्मद मुस्तफा की, पहला इस्तीमा मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का, पहला इस्तीमा, पहली तकरीर, पहली नियाद लोगों को खिलाई और फरमाया अल्लाह ऐसा होता है। वो घर किसका? वो अबू मुतालिब का। अब जो नबी पे कलमा नहीं पढ़ता हो वो दीन फैलाने के लिए अपने घर में क्यों बुलाएगा? वो नियाज बनाकर लोगों को खिलाएगा क्यों यार? मेरे को जब नबी के दिन से लेना देना नहीं है तो उसके दिन की नियाज में भी नहीं जाऊंगा, उसके दिन के लिए किसको बुलाऊंगा भी नहीं, उसकी महफिल भी क्यों जाऊंगा? अरे 3 दिन तक महफिल जमी रहे, वो घर था अबू मुतालिब का। 3 दिन तक महफिल जमी, और 3 तो घर था, अबू मुतालिब का घर था। और अबू मुतालिब ने हमेशा बोला या रसूल अल्लाह, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भतीजे, ए मोहम्मद तू सच बोलता है, तेरी बातों पे हमने भरोसा किया, तेरी बातों पे हमने भरोसा किया, तुझे माना तो सच बोलता है। क्या भाई ये बोल दिया अबू तालिब ने खड़े होके कि मोहम्मद तेरी बातों पे माना, 3 दिन तक नहीं आज चली, ये लोग माने के ना माने, हमने माना। जो हमने माना बोले वाले कौन थे? अबू मुतालिब, अबू मुतालिब की औरत, अबू मुतालिब के बच्चे, सबके सब ईमान में। कैसे हो सकता है कि अली ईमान में हो, जाफर ईमान में हो, अकील ईमान में हो, औरत ईमान में हो और आदमी और बाप ईमान में ना हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। और अगर ईमान में ना हो नबी पे तो फिर नियाज करने नहीं देगा, वो फिर अंदर बुलाएगा नहीं। अरे जाहिर कौन सा करे कि मैं नबी पे ईमान लाता हूं, खुद ने तो बोला कि हमने तुमको माना, अब इसके अलावा कौन सा मानना है? अब इतना तुमको परफेक्ट बता दूं, कुरान के अंदर से निकाल के देखते अपने खिजर अलैहिस्सलाम, मेन पॉइंट, खिजर अलैहिस्सलाम कौन है? तो कुछ आलिम उलमा ने बोला कि अल्लाह का वली है, और कुछ आलिम उलमा ने क्या बोला? नबी है। क्या बोला? नबी है। जिसने नबी बोला और वो नबी निकल गए तो ठीक है, और जिसने वली बोला और नबी ना बोला और जो एक नबी को उठला दे तो जिसका कलमा पड़ता उससे भी रद्द। यही समझ में? खिजर अलैहिस्सलाम नबी नहीं है और नबी बोला तो गया, और नबी है और वली बोल के नबी ना इनकार कर दिया तो एक नबी को इनकार करना नहीं, खुद के नबी का कलमा पढ़ना भी रद्द। इस तरह इतलाफाक इसमें हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? इसको कहते हैं इतलाफ। इसमें 2 बातें निकल गई, तो जब कुरान की बातों में 2 बात निकल गई तो सब बोले वो आलिम को उसकी ईमान पे रखो, तो उसको ईमान पे रख दिया, तो यहाँ पे अबू मुतालिब को उसके ईमान पे क्यों नहीं रखा? तो बे तू कैसे बोलने वाला कि अबू मुतालिब कलमे बिगर का है? तू नहीं जानता कलमे बिगर का अबू मुतालिब है जो नबी के पीछे जान देने तैयार था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे मोहब्बत खुद इतनी करते हैं कि नबी भी इतनी करते थे, नबी भी इतनी करते थे कि क्या बताऊं, पूछो मत। आज तुमको एक राज और बताता हूं, तुमने एड़ी का पानी कितना देखा है कुरान में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे से निकला, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अय्यूब अलैहिस्सलाम से निकला, एड़ी से निकला। देखा राज बताओ एक और कि एड़ी के पानी किसने निकाला? पहाड़ में जबलों में चले गए, पथरीली जमीन थी, आपके चाचा अबू मुतालिब को प्यास लगी, अबू मुतालिब को प्यास लगी, आप इधर उधर भागते, नबी ने पूछा ए चाचा जान अब क्या चाहिए यार? नबी ने फरमाया ए मेरे चाचा
क्या बात है, इधर उधर क्यों जा रहे हो? बेटा मोहम्मद, मुझे प्यास बहुत लगी है, तो मुझे लगी है तो तुझे भी लगी होगी, तो मैं भाग रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, तुझे पीना, पर मुझको बहुत प्यास लगी है। ये चाचा भागो मत, लात मारी, लो ये लिया पानी है। अरे जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़ी मार के पानी निकाले, वो कुफार कैसे हो सकता है? वो बेकलमा कैसे हो सकता है? जिसके लिए नबी एड़ी मार के पानी निकाले, वो अबू मुतालिब है। और वो अबू मुतालिब जो बचपन में नबी करीम के मौजज़े देखते हुए आया, नबी के करिश्मे देखते हुए आया, अब उसको 40 साल के बाद पूछते ईमान वाला है कि नहीं? नबी के 2 साल का वाक्या बताना अबू मुतालिब, वसीला बताने वाला अबू मुतालिब, एड़ी से पानी निकाल के देना अबू मुतालिब, नबी करीम को छाती से लगाने वाला अबू मुतालिब, नबी पर मोहब्बत करने वाले नबी खुद, पानी निकाल के देने वाले खुद। अब 40 साल की उम्र नबी की हुई, किसकी? एक दिन लोग देते चलो 40 साल नबी तो थे ही, सरकार का निकाह किसने पढ़ाया? क्या मेरे सरकार का निकाह पढ़ाने वाला कुफार हो सकता है? बेकलमे वाला हो सकता है? अरे कलमे का मतलब तो समझ, तू कलमा किसको बोलता है? अरे कलमा तू कुछ और समझता है, कलमे का मतलब ही मोहम्मद से मोहब्बत करना है। तौहीद है, रिसालत वहां से स्टार्ट होती है जो मोहम्मद है। नबी का नीके का खुतबा पढ़ा अबू मुतालिब, यहां तक कि 20 हुटरी मेहर में दी, नबी की मेहर दिन। अब बोले 40 साल की उम्र बाद नबूवत का ऐलान, तो सरकार ने अपना निकाह तोड़िया ना था, क्यों? पर कुफार ने पढ़ा था तो नबी बन गया हूं मैं, तो मेरा निकाह भी नहीं गिनाएगा। नहीं, मेरा निकाह गिनाएगा, मेरे चाचा अबू तालिब ने पढ़ाया है, निकाह उसका नहीं गिनाएगा। ए मेरी बेटियों, जैनब रुकैया आ जाओ, अबू जेल का बेटा कलमा पढ़े तो निकाह हक है, नहीं तो निकाह नहीं है। अबू मुतालिब है, वो अबू मुतालिब कैसे कुफार हो सकता है? 40 साल की उम्र हुई जब ऐलान नबूवत हुआ, ऐलान नबूवत में के अंदर सरकार की रूह कब्ज हो रही है, अबू मुतालिब की कब्ज हुई। अब कब्ज में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, रोते रहे। नबी जानते थे भाई, खुले हदीस में जो कुछ में लिखा हुआ है, भाई अबू मुतालिब ने कलमा, हाँ सरकार ने फरमाया चाचा जान आप कलमा खुल के पढ़ लिए। बेटा इतने सारे दुश्मन पहले से हैं, मेरे कलमा पढ़ने से ये मुझको तेरे दुश्मन भी हो जाएंगे, और ये लोग यूं बोलेंगे कि मौत के खातिर छेले वक्त में कलमा पढ़ा। पर बेटा तू जानता है, ये आंसू बताते थे नबी के, नबी दिल का राज जानता है। जो नबी को इतना करीब रखे उसका हर्जाना कुछ नहीं। न अबू जहल शोएबा को उंगली से आजाद कर दे तो पानी मिल जाए, और दुश्मन भर के जिंदगी निकाले उसको पानी मिल जाए, और जो जान दे दे अपने बेटे लग दे दे उसको भी कुफार अभी तक नहीं यार, वो कुफार नहीं है, ईमान को चौड़ा है। क्या है? ईमान को चौड़ा है। ईमान का मतलब वाहिद मोहम्मद से मोहब्बत करना है। क्या है? मोहब्बत और इजहार करना कलमे का, ये तो नियाज के दिन हो चुका था, समझ वाले का खेल है, लेकिन दुश्मन बहुत है। क्या है? और कानून हदीस है कि दुश्मन ने दीन ज्यादा हो तो उनके गिरोह के अंदर अपना हाल बनाकर निकल सकते हो। और इतलाफ की बात है, बे कुरान के अंदर इतलाफ डाल दिया तुमने, तो बता खिजर कौन है? बता खिजर इस्लाम कौन है? नबी है कि वली है? अभी तक इतलाफ चल रहा है। जब कुरानों में इतलाफ कर सकता है मौलवी मुल्ले, तो अबू मुतालिब था। अरे अबू मुतालिब अल्लाह तबारक व तआला के एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक गिरोह का बंदा है। क्या? वो गिरोह का बंदा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे खानदान के अंदर एक तबका ऐसा रख जो ईमान के साथ क़यामत तक रहे, जिसके अंदर मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुए। वो सिलसिला है हाशमी, हाशमी सिलसिला।
जिसको हमने कुरैश बोलते हैं। कुरैश में तो बहुत सारे टुकड़े हैं, पर हाशमी अरे आई सुन, ये अबू मुतालिफ की जिंदगी है। और अबू मुतालिफ वो हस्ती है जिसका बेटा का नाम अल्लाह ने हजरत अली शेर खुदा रखा है। अबू मुतालिफ वो हस्ती है जिसके बेटे का नाम सैयदना हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु रखा है, जिसका गुस्ल फरिश्ते देते हैं। आसमानों में पर लगा के जिसका बेटा घूमता हो, क्या उसका बाप जन्नत में जा सकता है? यहाँ माँ हदीस बताती है कि जिसका बाप बहुत सारा गुनाह करता हो न उसका बेटा बिस्मिल्लाह बोल दे, तब बेट बाप के गुनाह माफ हो जाते हैं। अरे जो नबी पे कुर्बान हो, बेटे का बाप कैसा होगा? उस अकील की औलाद को देख, कहते हैं अबू जहेल पे इतलाफ। हाँ मानता हूं इतलाफ है। वो कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं कलमा नहीं पढ़ा, हदीसें कुछ मिलती है कुछ जगह मिलती नहीं है, इतलाफ चल रहा है। तो अल्लाह इतलाफ के अंदर मेरा भी एक इतलाफ देख ले, मेरा विजदान है। किसी ने नहीं बोला, आज मैं बोलता हूं मेरे के सदके में, मेरे को इल्म दिया है। वो 14 साल के अंदर अल्फाज नहीं बोला, मैं आज बोलता हूं। किसी ने नहीं बोला 14 साल से अल्फाज जो बोलने जा रहा हूं। क्या अल्फाज तो ये है कि अबू तालिफ ने कलमा नहीं पढ़ा, दलील मिलती नहीं मिलती, इतलाफ है। तो इतलाफ पे ये भी सुन ले मेरे भाई, हदीस में ये भी लिखा हुआ है, ए महबूब ये लोग कलमा पढ़ते हैं, ये झूठे हैं। अब बोल मेरे भाई, ये कलमा वालों को तो अल्लाह ने खुद झूठे कुरान में बोल दिया, तो यहां तो कलमे वालों को झूठा बोला रे, तो यहां तो मोहब्बत वाला है। हकीकत के अंदर जो नबी पे जान निसार कर दे वही ईमान मजबूत है। जो नबी के खातिर अपनी जान दे दे वही ईमान मजबूत है। अल्लाह उसके नबी के एहसान पे करा हुआ बदला खुद देता है। जब अबू बकर सिद्दीक माल खर्च करता है तो बोलता है नबी कि तूने अपने महबूब को माल बहुत दिया, ये हिसाब किताब अल्लाह तू जाने, अल्लाह और तू जाने। तो अबू मुतालिब ने तो घर लुटाया, खानदान लुटाया, सब कुछ लुटाना तैयार। 3 साल तक बाइकआउट रहना बहुत बड़ी बात है। मैंने मुख्तर सी चीजें बताई आपको।